Good morning, dear students. Today we will read the chapter number 8. The name of this chapter is Forgive and Forget. First of all, we have to know what is the meaning of forgive. Forgive, stop feeling angry or resentful towards someone for an offense and mistake. मीन्स अगर कोई पर्सन हमारा कुछ बुरा किया है या हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हमें उसकी गलतियों को पहले हमें समझना चाहिए कि उसने ये क्यों किया है, किस लिए किया है, और हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए. फॉरगिव मीन्स किसी को माफ़ करना, क्षमा करना. एंड फॉरगेट मीन्स कि भूल जाना. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट फॉरगिवनेस एंड टू फॉरगेट. We have to forget the small quarrels that we have with our friends. Try to be considerate towards the people who harm us. Forgiveness gives us peace. So it is very important to forgive anybody and forget all the bad things. So let's start our chapter. Forgiving means pardoning people who have harmed or hurt you. Means forgiving का means होता है कि वैसे लोगों को माफ़ कर देना. pardoning मतलब एक एक्शन होता है forgiving का, माफ़ करने का, जिन्होंने हमें हार्म किया हो या हमें हर्ट किया हो. Forgiveness is a divine quality. It means forgetting the bad that people have done to you. Forgiveness जो है एक divine quality है. ये इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भूल जाना. It means being considerate and kind to people. इसका मतलब होता है किसी another person के प्रति हमें kind होना चाहिए, considerate होना चाहिए. Forgiving somebody is not at all easy. किसी को माफ़ करना इतना भी आसान नहीं है. However, when you forgive somebody, you show that you have a divine quality in your character. अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप ये शो करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो काफ़ी डिवाइन क्वालिटी का है. When Jesus Christ was being crucified, he requested God to forgive the people who were crucifying him. जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, जो पर्सन उनको क्रूसिफाई कर रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, तो भी उनका क्या था, उन्होंने भगवान से उनको क्षमा करने को ही बोला, उनको माफ़ी देने को ही बोला. He prayed, Father forgive them, for they do not know what they do. उन्होंने ये कहा कि फादर आप इन सभी को माफ़ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. एवरी वन ऑफ अस कमिट सिंस, मिस्टेक्स एंड डज रॉन्ग डिड्स दैट ऑफेंड अदर्स. हम सभी कुछ ना कुछ सिंस करते. सिंस मीन्स पाप. मिस्टेक्स करते, गलती करते या कुछ ना कुछ गलत करते हैं जिससे क्या अदर्स को प्रॉब्लम होती है. When we do so, we expect others to forgive us. जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमारी गलतियों को माफ़ कर दे. So we should also learn to forgive others as they expect forgiveness from us. तो हमें भी forgiveness का हमें भी क्या लर्न करना चाहिए, हमें भी दूसरों को forgive करना है. उन्हें अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं forgiveness का, तो ये भी आवश्यक है जो सामने वाले पर्सन अगर गलती करता है तो वो भी हमसे फॉरगिवनेस चाहता है. तो हमें ये लर्न करना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि हमें भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए क्योंकि वो भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें. वी शुड बिकम जेनरस. हमें जेनरस बनना चाहिए. व्हेन वी फॉरगिव अदर्स दे बिकेम हैप्पी. So by forgiving others we spread happiness. जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं. इसलिए हमें क्या है, अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं, सबको हैप्पी कर रहे हैं. So this is it for today. In our next class we will study the story which is given in this chapter, The Forgiving King.
I hope you all understand it very well. If you have any problem and you want to ask any question, then you can ask me in the comment section. Have a great day. Thank you.